लेकिन वो बंदर को पता ही नहीं चला। वो नहीं कहा जाता है कि बंदर के क्या जाने आदि के सवाल। मनीष कश्यप नाम का बंदर है, क्या कह रहा है, किसको आप वोट दिए थे उससे जाके काम कराइए, हमको आप वोट दिए थे। ऐसे तो अगले 7 जन्म में वो कभी नेता नहीं बने। लोग हमारे राजनीति के एक बंदर हैं, ये डाल बाई डाल कूद रहे हैं और कूदते कूदते ये खत्म हो जाए। लाल यादव जी के हारने के पीछे सब लोग मान रहा है और हम भी मान रहे हैं, उनका बड़बोलापन था। मनीष कश्यप बंदर है तो खेसारी लाल यादव क्या है? देखिए, मनीष कश्यप और खेसारी लाल यादव पर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? तो भोजपुरी के स्टार विजेंद्र यादव। जी हाँ, आपको बता दें तो विजेंद्र यादव जो है अब चुनावी माहौल के बाद अपनी सरगर्मियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा तंज और यूं कहे तो मनीष कश्यप और खेसारी लाल यादव का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा विजेंद्र यादव ने। पहले आप इस पूरे बयान को सुनिए। मनीष कश्यप बंदर है तो मेरा भाई ही, लेकिन बंदर है। उसको यही मालूम नहीं है कि किस तना पे किस डाली पर फल है और किस डाली पर सूखा है। वो जिस डाली पर कूदता है ना, वो डाली ही सूख जाता है, फल विहीन हो जाता है। देखिए, मनीष कश्यप जी को, हमारे भाई को, भाई ही कहेंगे, वो हमारा भाई ही है। उसको भाजपा ने कितना इज्जत दिया। दिल्ली बुलाकर माननीय अमित शाह जी के द्वारा पार्टी में शामिल कराया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब थे, उनके ऑफिस जब खुला न्यूज तक का, उस ऑफिस में हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी पहुंचे थे, लेकिन वो बंदर को पता ही नहीं चला। वो नहीं कहा जाता है कि बंदर के क्या जाने आदि के सवाल, ऊ वाला हाल बा। ओकरा मिल रहे रसगुल्ला और ओकरा के छील के खाए के पेड़ में वो फेंक देला। रसगुल्ला छील के खा? हाँ, वो रसगुल्ला। तो ये जो मनीष कश्यप नाम का बंदर है, ये हमको लग रहा है कि देखिए, मनीष कश्यप में अति आतुरपन है पाने के लिए, पद पाने के लिए। उसी के लिए वो अपना सब चीज न्यौछावर कर दिया, बर्बाद हो गया। एक हम न्यूज में सुन रहे थे, वो जब हार गए तो मनीष जी आके बोल रहे थे कि हम कुछ बहुत चीज त्याग दिए, बहुत चीज लगा दिए। हमको लगता है कि उसको त्यागना ही था तो पहले अपना अहंकार त्याग देता, बोलने का सलीका त्याग देता। उसको नेता बनना था और बात कर रहा था टुच्चे वाली, तो वह टुच्चे वाली बात करके मनीष का सब अहंकारी ही है ना। आप देखिए, जाके जो जीविका दीदियों से झगड़ा करना, जाके जो पब्लिक जो वोट देता है, एक औरत से झगड़ा कर रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे। अरे मत दो, तुमसे कहाँ मांग रही है। तुम हारने के बाद सब लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब की बार आप हमें नहीं चुने, हम ऐसा सेवा करेंगे कि अगले बार हमें चुनिएगा। हमारे एनडीए कार्यकर्ता यही कहते हैं, हमारे एनडीए नेता यही कहते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, किसको आप वोट दिए थे उससे जाके काम कराइए, हमको आप वोट दिए थे। ऐसे तो अगले 7 जन्म में वो कभी नेता नहीं बने। सांसद बनेंगे, वो सांसद के इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, तो सांसद बनेगा ना भाई, वो अपने ऑफिस का सांसद है ही। मनीष कश्यप में एक सबसे बड़ा गलती ये है कि मनीष कश्यप सिर्फ बोलना जानता है, सुनना नहीं जानता। जो नेता सुनेगा नहीं ना, वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ना मनीष कश्यप सुनना जानते हैं, ना उनके गुरु जो है राजनीतिक गुरु प्रशांत किशोर जी, वो सुनना चाहते हैं। तो ये लोग हमारे राजनीति के एक बंदर हैं, ये डाल बाई डाल कूद रहे हैं और कूदते कूदते ये खत्म हो जाए। आप तो भोजपुरी को काफी करीबी से देखते हैं, अभी देखते ही आ रहे हैं विजेंद्र जी। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव हार के बाद गायकों पर एक्शन लिया है, लीगल नोटिस देने, क्या कहेंगे? ये इससे कुछ नहीं होने वाला। गायकों को आगे बढ़ाने वाला है कौन? राजद है। गायक कोई ये नहीं है कि कहीं प्राइवेट कोई पार्टी में जाकर गाना गाए हैं। जो भी गाना गाए हैं ये यादव जी के माल ही। अरे वो पीछे तेजस्वी जी का ही फोटो लगा था। एक छोटे से बच्चे से जब बंदूक वाली बात कराया जा रहा था, वो भी आरजेडी का ही मंच था। और जहां तक ये लोग जो फर्जी यात्रा में निकले थे, उस यात्रा में जितना गाना बजा पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, यही गायकों के लिए बजा। और यही गायकों पे आपको एक्शन लेना था तो इलेक्शन से पहले लेना था ना। आप तो फंड देकर ये गाना बनवाते हैं। आपके लोग गाले, हम तो एक वीडियो भी बनाए थे इस पर
कि जितने लोग आरजेडी के समर्थक है जो हमें आके गाली दे रहे हैं मेरे कमेंट में, वो लोग अगर गंदा गाना गाने वाले और रंगबाजी करने वाले क्रिएटर के जाके कमेंट में गाली दिए होते तो आज कम से कम उन लोग का खाता भी यहाँ खुलता जरूर। चलिए ठीक है। खेसारी लाल यादव बोले थे कि ब्रह्मा का लकीर भी हम मिटा देंगे, पर चुनाव हार गए। देखिए भैया, ब्रह्मा का लकीर तो कोई आज तक नहीं, हमारे 9 अवतार हुए हैं लेकिन वो भी ब्रह्मा के लकीर पे ही चले। ये उनका घमंड था। खेसारी लाल यादव जी के हारने के पीछे सब लोग मान रहा है और हम भी मान रहे हैं, उनका बड़बोलापन था। वो इतने बोलते हैं ना, पहले इतना नहीं बोलते थे, वो गांव से आए थे, सभ्य समाज से आए थे और शांति होके बोलते थे, लेकिन उनको पता नहीं लगा कि अगला मुख्यमंत्री वही होने जा रहे हैं। तो हाँ, तो इतना वो बोल दिए कि बोलने के चक्कर में रोज उनका वोट कटता गया और ये सजा दिया गया है। जो भी सनातन पे अधर्म होके बोलता है भगवान उसे जरूर दंड देते हैं और ये भगवानी दंड है कि जो उनका वोट बना था वो लास्ट दिन सब खत्म हो गया। तो सुना आपने किस तरीके से विजेंद्र यादव जो है मनीष कश्यप को क्या कुछ कह रहे हैं, बंदर करार कर रहे हैं, कह रहे हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और ना केवल बंदर बल्कि ये भी कह रहे हैं ये एक ऐसे सड़े हुए फल है जिसे जहां रखो वो पूरी टोकरी ही सड़ा देता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझाते हैं। देखिए किस तरीके से जो है मनीष कश्यप जो है पहले बीजेपी को छोड़ते हैं और क्या ज्वाइन करते हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं और नतीजे ये होते हैं कि बेचारे को हार का सामना करना पड़ता है। और ना केवल मनीष कश्यप बल्कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहलाते हैं, उन्होंने भी आरजेडी की टिकट ली, एकदम मेरी चोटी की जोड़ लगाकर जो है चुनाव लड़ा। लेकिन नतीजे ये हुए कि बीजेपी की छोटी कुमारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद खेसारी लाल यादव को लेकर और मनीष कश्यप को लेकर विजेंद्र यादव ने जो बड़ा ही कह दे तो हास्य के द्वारा भरपूर एकदम उनकी कह दे तो गर्दा बेइज्जती कर दी है। क्या बड़े बयान दे दिए उन्होंने, कहा कि बंदर है। देखिए एक ऐसे बेहतरीन ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव, मनीष कश्यप जिनके बारे में आप भी जानते हैं, इन दोनों को ही बंदर से तुलना कर दिया है, सड़े फल से तुलना कर दिया है। कह रहे हैं जिस डाल पे जाएंगे, जिस पेड़ पर जाएंगे, इस पूरे पेड़ को ही बर्बाद कर देंगे, कभी फलने फूलने नहीं देंगे। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। बड़ा इस खबर में इतना ही, आगे जो कुछ भी निकल कर सामने आता है अब तक जरूर साझा करेंगे। मैं स्वेक्षा, बने रहे देशवा न्यूज के साथ।